Hi guys, good morning. Good morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। अरे गाइस इस पे डाल दो ना ग्रुप पे कि क्या क्या न्यूज़ बोलने वाला ताकि क्या सबको चांस मिले। वरना समझेगा नहीं मुझे कौन क्या बोल रहा है वो। सर जो आपने अभी न्यूज़ डाली है इसमें इसकी वैल्यूएशन दिखा रहा है सर 190 ट्रिलियन की सर, हाँ। रिटेल मार्केट की। और पर सर आया। मैंने अभी ये नहीं वैल्यू फाइनेंशियल एक्सप्रेस में नहीं पढ़ा रहेगा था ये उसमें। 10 साल। नहीं ये 10 साल बाद की बात है। एक डेकेड की बात की हाँ बात है। सर, डबल बोल रहा प्रोजेक्ट। है तो इसका मतलब 80 ट्रिलियन डॉलर है ना सर। पर मैंने मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पढ़ा वो 82 बिलियन डॉलर्स बता रहा है सर। बॉस्टन 82। कंसल्टिंग ग्रुप ने डोमेस्टिक रिटेल मार्केट को वैल्यूड किया है 82 बिलियन डॉलर्स में सर। सर वो मैंने न्यूज़ लिखा था सर, एक्चुअली इसलिए पूछ रहा था। विल मोर शायद देन डबल मिसप्रिंट तो नहीं द हो गया सर? नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन देखना 190 टन को ज्यादा लग रहा है 1 बिलियन होगा वो फिर। हाँ बराबर है सर, तुम्हारा। इसमें लिखा हुआ है देखो। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 82 बिलियन डॉलर सर। डोमेस्टिक हाँ हाँ। मार्केट, रिटेल बस मार्केट वैल्यूड एट 82 बिलियन डॉलर। इधर लिखा है यहाँ पे लिखा है यहाँ पे किधर लिखा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस सर, इसमें अगर आप उधर जाओगे सर, छोटे उसमें पैराग्राफ में नीचे, इसी में ही सर, फोटो में ही। हाँ अच्छा सर, इसी में देख रहे हो क्या सर आप? ये सर आपका, हाँ सर मैं 190 आपको लिखा स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ सर, एक सेकंड। है। 190 ट्रिलियन हाँ कुछ ज्यादा हो गया वन मैं भी बिलियन ही पढ़ा। ट्रिलियन पे ध्यान ट्रिलियन तो इंडिया इंडिया इकोनॉमी भी नहीं है इतना ट्रिलियन होने को। हाँ सर, तभी तो सर। बिलियन होगा वो। इंडिया का ओके पूरा सर, ओके सर। इकोनॉमी 3 ट्रिलियन का है अभी तक। ओके ये सर, का ठीक है, मैं शायद चेंज कर इतना देता बड़ा हूँ सर, होगा। करेक्ट कर देता हूँ। डाल दो उनको मेल लिखो। सर वो फाइनेंशियल तो वालों आप लिख को। सकते हो सर, आपके पास नॉलेज ज्यादा है इस बारे में। लिख सकते हो ना तुम्हारे पास भी है ना अभी मेरे पास ही थोड़ी है। मेरे को क्या है 190 ट्रिलियन बोल रहा है पॉसिबल भी है क्या। कितना सर हो हम गया लोग पूछो उनको। 0.1% पे हैं, आप 100% पे हो सर। ठीक है यार मेरा हो गया अभी 100% खत्म हो गया मेरा। तो मेरा ग्रोथ खत्म हो गया ना तुम्हारा ग्रोइंग में ना तुम। यस यस सर, यस सर। गाइस वो न्यूज डालते रहना इस पे। न्यूज मतलब सिर्फ हेडिंग ही पूछ रहा था मैं सो दैट नो वी कैन डिस्कस एंड सबको चांस मिले वरना क्या होता है कभी कभी। आई थिंक यार ये कोई बात नहीं कर रहा तो एक ही जन बात बताते जाता है। कि सबको है तो नो एवरीवन कैन स्पीक अबाउट इट। ओके गाइस सो जस्ट एन अपडेट आप देख रहे हैं कि मार्केट तो अ क्रेजी फॉल। आज सबके सब गिरे हैं। आई थिंक आईटी हैज द बिगेस्ट ड्रैगर विथ आईटी इंडेक्स इज डाउन 3.5%। भी आईटी पूरा इंडेक्स ही गिरा है मतलब दैट्स अ बिग बिग फॉल मी यूजुअली यू डोंट सी आईटी फॉलिंग दैट मच। आईटी इज डाउन। और ऑटो इज डाउन। ऑटो में मेजर ड्रैग अच्छा। तो ऑटो में वो पहले तो था पैसेंजर व्हीकल्स का ग्रोथ आज भी आया है। इट विल बी अ म्यूटेड ग्रोथ 4% से ही ग्रो होगा। लास्ट टाइम तो उसने 1% ही बोला था जो एक न्यूज था पहले 1 to 2% ग्रोथ इन FY 26। ये लोग ने पता नहीं 4% किस पे बोला है। सर वो बेसिकली सीवी सेक्टर का था सर, नेक्स्ट ईयर। नहीं नहीं मारुति का ही न्यूज था। ओके। पैसेंजर व्हीकल्स इट विल ग्रो बाय ओनली 1%। ये फिर भी दे आर एस्टिमेटिंग आई थिंक ये वैल्यू ग्रोथ भी आएगा तो इसके लिए दे आर एस्टिमेटिंग कि 4% होगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे थे वो मारुति है। Well, सर well, it अबाउट will grow at सर अबाउट moderate pace. मार्केट फॉल yesterday US market declined by 2.7%. Nasdaq Nasdaq, हाँ index. Nasdaq, So Nasdaq. the major dragger was IT only, because on 26 Feb, Nvidia has launched its present its results. हाँ Although they were good, but market is expecting quite high and higher results. And further, the Trump has said that from March 4 onwards, they will be having a tariff on Canada and Mexico, Mexico, 25%. yes. So Even those were China, the they are two planning to reasons. increase. Yes, yes, yes. Additional 10% on China. I believe those were the two reasons. And sir, if you see the US 10 years GSEC yield has also, declined significantly in this three trading sessions only. So guys, what to do in this kind of market? क्वेश्चन करना इन इंटरव्यू ना अभी गिर रहा है तुम रिसर्च एनालिस्ट के इंटरव्यू को जाते हो क्या करना चाहिए मार्केट में। Sir, I think जो companies fundamentally strong है, I believe this defensive sector FMCG is
quite undervalued compared to other sector. And in recent 3 years, if you see, the index return is much lower compared to other index like आपका auto हो गया and this defense and banks as well, sir. हम्म। So consumption would be the you know story for going forward, because in last 2 3 years we were seeing lot of stories around commercial eh, eh, cleaner energy like this solar and all these, and I believe in this uncertainty period consumption would be the sector to look out. Sir, can't we say Plus that it is a time of getting correction in IT sector stocks also because they are on the boom presently right now, sir? IT was underperforming only 2014, uh, 13, 14 underperform. Sorry, 23, 24 underperforming किया है। only 22 में ही एक्सेप्शनल रिटर्न दिया था आईटी ने, पोस्ट हाँ, कोविड के तो टाइम में ही था। देख सकते हो ना हमेशा। ऑलवेज टॉक विद डेटा ना, लेकिन डेटा क्यों नहीं है तुम्हारे पास? निफ्टी आईटी की बात करोगे, निफ्टी आईटी लास्ट 2 साल में बढ़ा ही नहीं था। ये रहा 22 पे पीक यहाँ पे था। यहाँ से अगर मैं आज की तारीख देखूँ तो इट इज जस्ट 3%। किधर नहीं बढ़ा है? सर, ये भी वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है ना सर, इसको करेक्शन करने के लिए सर, मुझे पता है सर 2 साल से करीब 2.5 साल से बड़ा नहीं है, पर नहीं, इसमें वो भी तो थोड़ा सभी करेक्शन बढ़े आना हैं। चाहिए ना सर। क्यों आना चाहिए? वैल्यू जो करी है सर कंपनी की सर, वो बहुत ज्यादा हाई पे किया है सर, इसलिए पूछ रहा था सर। नहीं नहीं, क्यों ऐसा? अभी तक वैल्यूएशंस ठीक है, इतने भी हाई नहीं है वैल्यूएशन। ठीक, वैल्यूएशंस हाई होंगे जब ग्रोथ हाई होता है, अभी ग्रोथ ही कम होगा तो ऑब्वियसली सब गिरेंगे। अब ये तो वन ऑफ है इवेंट, जैसे आईटी गिर रहा है, इट इज वन ऑफ कि ये ट्रम्प कुछ कर रहा है। अभी ये थोड़ा डस्ट सेटल होगा थोड़े टाइम बाद ना। अभी 1 साल ऐसे ही होता रहेगा, ये ऊपर नीचे, वो एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाएगा, ये करेगा, फिर एक्सपोर्ट के रिजल्ट खराब आएंगे, फिर सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो दिस भी होता ना, लोग बोल रहे हैं कि FY 26 विल बी अ ईयर ऑफ पेन, एंड वो दिख रहा है मार्केट में अभी, स्टार्टिंग शुरुआत में ही ऐसा दिख रहा है। Like, आज भी ना निफ्टी इज डाउन लाइक 2% ऑलमोस्ट, 1.2%, 1.3%। सो सही, वही नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि आज मैं वही पढ़ रहा था, तो ये बार बार यही चीज आ रही है। आज भी उस दिन भी आया था रिटेल सेल्स के बारे में, आज भी वापस रिटेल सेल्स के बारे में है। आज तो काफी डेटा दिया है, तो ये डेटा तुम डाल सकते हो ना कि कौन से बायर्स का भी ब्रेकअप दिया है। प्लस अरविंद मिल्स का वो लोग ने यूएस पोलो की बात की है, तो वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट बोल सकता हूँ मैं उसी के, मेरे को अच्छा लगता है। तो उसमें ना एक प्रीमियम ब्रांड आता है ना, व्हाट आई हैव सीन इज, वो टी शर्ट है ना, उसको आयन की जरूरत नहीं पड़ती। आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव ऑब्जर्व्ड इट। पोलो के टी शर्ट्स आते हैं जो महंगे आते हैं कंपैरेटिवली, बट उसमें ना और एक प्रीमियम कैटेगरी आता है। उसके ना 4 और 5, हमेशा मैं कोई भी स्टोर पे जाओ, 4 और 5 कलर के टी शर्ट होते हैं। रेड होता है, ब्लू होता है, वो एक मस्टर्ड कलर एक होता है, एंड ब्लैक होता है। तो मैं उसको बोला, इसमें कलर्स क्यों नहीं है तुम्हारे पास, बाकी इसमें तो पूरा भरा हुआ है। बोला, नहीं सर, ये प्रीमियम कैटेगरी है, यहाँ पे सिर्फ तुमको वो प्रीमियम में ही मिलता है एंड यही कलर मिलते हैं उसमें। तो दिस इज व्हाट, मैं उस दिन गया था शॉप में, तो स्नीकर्स भी देखे मैंने वहां पे। कह रही, ये स्नीकर्स तुम लोग यूएस पोलो वाले स्नीकर्स कब से बेचने लग गए? सर वी आर एक्सपांडिंग। और आज ही आया पेपर में, उसमें देखा था शॉप्स में, अरविंद फैशन इज अप टुडे। आई थिंक अरविंद मिल्स इज अप टुडे। तो मतलब गिरा नहीं है, इधर ये फ्लैट ही है। रिटेल मार्केट में दे अगेन दे आर सेइंग दैट देयर विल बी अ डिमांड ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगर तुम देखो, अफ्लुएंट हाउसहोल्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल बाय 2030। ये न्यूज हेमंत भी बोल रहा था कि अफ्लुएंट बाय मतलब, अभी अफ्लुएंट का उन्होंने एग्जांपल दिया है। व्हाट डू यू मीन अफ्लुएंट? 10 to 20 lakhs के बीच में जो लोग हैं उनको अफ्लुएंट है। एलाइट इज अबाउट 20 lakhs। So these things are happening. Premium products is increase. I mean, sorry. People are buying preferring premium products. So companies are offering as well premium as well as the normal products। मतलब ये पोलो भी उनका एक अलग आता है, 2,000 का भी शर्ट्स आता है, 4,000 के भी आता है। तो ये सब लोग कर रहे हैं, HUL फॉर एग्जाम्पल, बाइंग प्रीमियम ब्रांड्स इन ब्यूटी सेगमेंट। सो दिस थिंग्स आर कमिंग एवरी डे। प्लस ये आईफोन्स, अभी देखो ये व्हाट है, ब्लिंकिट इज सेइंग दैट दे विल डिलीवर आईफोन्स एज वेल। सॉरी, नॉट आईफोन्स, एप्पल प्रोडक्ट्स। आफ्टर आईफोन्स दे आर नाउ डिलीवरिंग मैकबुक एयर, लिखा है यहाँ पे, आईपैड्स। क्रेजी। मतलब सोचो उसका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या होगा, कि वो अगर 1 लाख का प्रोडक्ट घर पे डिलीवर करता है,
इवन इफ यू अर्न 15% ऑन इट, मतलब 15,000 सिर्फ एक डिलीवरी पे। जबकि अभी वो कितना कमाते हैं, मतलब एक डिलीवरी पे इट इज लाइक हार्डली ना, क्योंकि अपन 100-200 रुपए का ही मंगाते हैं, 1,000 रुपए का मैक्सिमम। 150 किधर एंड 15,000 किधर, प्रीमियमनेस। तो कहना है इसे, वही डिलीवरी वाला आके भेजेगा ना, डिलीवरी का सेम होगा। यस सर, सेम होगा सर। चलो तो लेट्स से उसको 40 रुपए दे रहा है, तो ये 80 रुपए 100 रुपए दे देगा। एग्जाम्पल है ना, अच्छे से पैकिंग किया, ये किया। बट यू सी द ग्रोथ, मतलब अगर ये ऐसा होता है डूइंग, तो इट इज अ गुड थिंग। अभी जो भी चल रहा है मार्केट में, मैं बोलूँ कि तो सेल्स चल रहा है मार्केट में ना, ट्राई टू फाइंड आउट कंपनीज एंड ट्राई टू बी पेशेंट अबाउट कि व्हेन इज द टाइम टू बाय द स्टॉक, या ये मार्केट फॉल में कहाँ पे हम हमारा पैसा पार्क कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, दैट अभी तो सब गिर रहा है मुझे पता है, तो मुझे पैसे कौन से सेक्टर से निकाल के कहाँ पे अलोकेट करने हैं। तुम बोलोगे सर बेच दो तो पैसे का क्या करना है, ये क्वेश्चन से, कि अगर मैं बेच रहा हूँ तो वेयर आई एम कीपिंग पार्किंग माई मनी। तुम बोलते सर बैंक में रखना था, बैंक में तो तुमको 4% ही मिल रहा है, तो वो तो ऑफ नो यूज कि तुम बैंक में रखो पैसा। हमेशा देर इज अ सेक्टर रोटेशन विच हैपेंस, पैसा इधर से उधर घूमता रहता है। सेलिंग हो रहा है, हर जगह एफआई सेलिंग हो रहा है, तो एफआई बाहर, इंडिया के बाहर जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा इंडिया बेच के लोग चले गए, इट विल नेवर हैपन लाइक दैट। वो लोग भी बेच के प्रॉब्लली वेटिंग के हम पैसा कहाँ पे अलोकेट कर सकते हैं, कितना गिरेगा। एंड व्हेन यू सी, आज भी आई थिंक जोमेटो इज जस्ट डाउन 70 पे, आई मीन 0.7% ही डाउन है। यूनिलीवर इज डाउन, ओके 2%। एफएमसीजी, एंटायर एफएमसीजी इफ आई टॉक अबाउट, तो मैंने एक बना के रखा था, आई विल टेल यू। सर आइकिया का एक न्यूज़ था, उसमें कहा था कि दिल्ली एनसीआर और 10 सैटेलाइट सिटीज के अंदर वो ऑनलाइन एक्सपेंशन करने वाला है विद 1 डे डिलीवरी सर। कौन कौन? आइकिया सर, आइकिया, अच्छा। फर्नीचर। फर्नीचर, हाँ ओके। सर। और सर उनका टारगेट ये है कि दिल्ली में स्मॉल स्टोर्स खोलेंगे, जो कि मुंबई के कुछ एरियाज है सर, वहाँ पे सर एक तरह से स्टूडियो स्टोर्स खोले हैं सर उन्होंने, इस तरह से स्टोर खोलना है। और दिल्ली एनसीआर प्लस आगरा, जयपुर, वाराणसी, प्रयागराज और सर 2-4 सिटीज और हैं सर, वहाँ पे इनका ऑनलाइन प्रेजेंस स्टार्ट होने वाला है सर, करीब 1 महीने बाद ही सर। ये था सर न्यूज़, बिजनेस लाइन में सर, फर्स्ट लाइन। ओके, यहाँ पे तो आज मैं यही खोला मैंने, तो सब मुझे रिटेल के बारे में बात, देखो एंटायर गेम इन रिटेल इज कंसिस्टेंटली इवॉल्व एंड चेंज। ये वेस्ट साइड का, तुम्हारा वेस्ट साइड जूडियो का सीईओ बात कर रहा है, बोल रहा है। क्रेजी, आज क्रेजी अमाउंट ऑफ डेटा इज available in Financial Express today. I don't know. I've not read the other paper today. आज मुझे टाइम नहीं मिला. But this is what is happening. And अभी Indigo is, पता नहीं, shockingly is not negative today. तो वो भी चल रहा है हमारा about the Sir, fashion tourism sir, sector. for Indico, why it is not declined? There is a data released by DGCA. In January, their market share has reached to 72%. No, no, 62% around. T2, हाँ. Actually. And while that this Air India share has declined from 31%, which was their post-merger, it has declined to 25%. ये रहा ये वाला data. ये वाला, हाँ, ये रहा. And it has also fares have increased. Fares have increased 11%. Domestic airfare has 7%. सर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में नीचे सर एक और न्यूज़ है रिगार्डिंग द लग्जरी सेगमेंट जो हम बात कर रहे थे, क्या? तो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम और वो सारा जो था सर, हाँ हाँ. उसके ऊपर मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड है सर, उसका इंक्रीज जो है वो कैगर 19% से बढ़ रहा है। फिर क्या बोलते हैं, लग्जरी मार्केट का सर कैगर 20% बता रहे हैं इसमें। ओके, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग ना. यस सर, लग्जरी सर मार्केट पेज की। 9 पे, पेज 9। अच्छा. यस सर, एफई में। सर राइट राइट एक्सट्रीम राइट वाला। अच्छा, ये वाला, ओके. हाँ सर। ओके. अच्छा, हाँ, ये मैं मिस हो गया. करेक्ट. सो दी दिस एक्सपेंशन हो रहा है, so now if anyone asks you where to invest your money, this is
वन सेक्टर जहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है मार्केट में। सो आईटी तो हम बात कर ही रहे हैं, आईटी इज, वो तो ठीक है, ट्रम्प के पैसे हो रहा है ऊपर नीचे। सेकेंड सेक्टर दैट आई विल फॉलो नाउ इज रिटेल। एफएमसीजी भी है, तो अभी तुमको अगर ना रिसर्च ही करना है तो इट इज रिटेल, योर एफएमसीजी एंड योर होटल इंडस्ट्री, एंड तुम्हारा टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, देन योर रिटेल एंड आईटी। दिस इज व्हाट द सेक्टर यू फॉलो। हाँ, हाँ, कैप गुड्स भी, अच्छा कैप गुड्स रिटेल में आया। इतने सब है सेक्टर्स तुम्हारे पास ना रिसर्च करने को, एंड तुमको उसके पास भर भर के डेटा है। कैप गुड्स में ब्लू स्टार एंड वो मैंने बोला था, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आई विल से नॉट कैप गुड्स एज सच मुदित, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कैप गुड्स में वो बाकी भी आ जाते हैं, इंफ्रा के भी आ जाते हैं। तो या दिस इज व्हाट आई फील, यू नो दैट इफ आई हैव मनी, मतलब अगर मेरे पास पैसा है, या यू हैव क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को बताना है कि ये मार्केट में क्या करना है, तो बोला सर डरो मत, देखो ये सब स्टॉक्स गिरे ही नहीं है। तुमको लगता है मार्केट गिरा, अभी कितने सारे स्टॉक्स ना 50-50% गिरे। यू नो, देर इज अ मैच, कोई स्टॉक तुम्हारा 100 रुपए का था, वो 50 हो गया, तुम बोलते सर 50% मेरा स्टॉक गिरा है। बट पता है वापस वही लेवल पे आने को, ही रिक्वायर्स 100% इंक्रीज। एग्री? मैथ से, यस बेसिक सर। मैथ, जो मुझे कितने सालों बाद समझा। हम बोलते रहे 50% ही गिरा है, तो 50% तो क्या बढ़ जाएगा, ऐसा। पता है ना, अपर सर्किट 20-20% अपर सर्किट लगते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास स्टॉक थी ऐसे, इनको नहीं था 20-20% अपर सर्किट वैसे लगने का, ऐसे लोअर सर्किट भी लगने का। मतलब क्या है, 20-20% तो क्या, 3 ट्रेडिंग सेशन, 3-4 ट्रेडिंग ये रिकवर हो जाएगा। बट नहीं, व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम 100 to 50, 50 टू वापस 100 जाने को, यू रिक्वायर 100% इंक्रीज, एंड दैट इज इतना इजी नहीं है स्टॉक मार्केट में कि पैसा तुम्हारा डबल हो गया। इट विल टेक years फॉर इट टू अगेन डबल इट। नहीं, मुझे पेनी स्टॉक्स नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हुडको, बीएल, और तुम्हारे सर डिफेंस के हुडको का स्टॉक्स। तो सर हुडको डिफेंस का तो सब 2023 में न्यूज था, इसके लिए ऊपर गया हुआ। बराबर, वो फिर तुम्हारे पीएसयूज, पीएसयू था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, स्पेसिफिकली डिफेंस, एचयूएल, वो इरका, फिर कौन था, इरकॉन था, तुम्हारा वो जुपिटर वैगन्स थे। टेक्मेको है सर, टेक्मेको है। दैट इज लाइक आईआरएफसी रेयर। था। किसी के पास है तो वो गए स्टॉक अभी, ऐसा इट विल नेवर कम बैक टू दैट लेवल्स। लगता है वापस वो डबल डबल थोड़ी होगा, हुआ तो भी 50% बढ़ेगा। हीरा तो 50% ही है ना, बड़ा भी 50 है, तुम्हारा किधर हुआ, तुम्हारा आधा भी नहीं हुआ उसमें। सो वन ऑफ द रीजंस आई डोंट इन्वेस्ट इन ये मिड कैप्स, जो मुझे कंपनी समझती नहीं है मैं उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करता अभी भी। मेरे फ्रेंड्स कितने बोलते हैं ऋषभ ये ले वो ले। आज भी किसी ने मेरे को बोला एक टिप है, कोई तो पता नहीं कोई स्टॉक बोला, फिन फिन कुछ कुछ नाम था, आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम। बोलता है ऋषभ एक टिप है ले ले। मैंने, तू कब से टिप देने लग गया, फंड मैनेजर की तरह बात कर। नहीं नहीं, तू ले ले बस। दे आर लाइक, नहीं लेना है मेरे को, आई एम ओके, आई, मुझे वॉरेन बफे नहीं बनना है, मुझे सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो मेंटेन करना है। एंड इन दिस फॉल ऑल्सो, यू नो, द वन हु इज पैनिकिंग will lead to losses. Now I have seen this. This is the third time that I am seeing the fall. मेरे लिए पहले बार नहीं है कि अभी कुछ भी नहीं गिरा अभी तक तो। ना आफ्टर दैट कोविड फॉल, तो मतलब जो पोर्टफोलियो की वाट लगती है, तो आई हैव ऑलवेज कीप ना कैश विथ मी, हमेशा। मैंने ये ध्यान दिया है कि मैं हमेशा कैश रिच रहता हूँ, वॉट एवर द सिनेरियो इज, वेदर इट्स अ बुल मार्केट और इट इज अ बेयर मार्केट, आई ऑलवेज हैव कैश विथ मी। या चलो मेरे पास एक सोर्स ऑफ फंडिंग है जहाँ से मुझे कैश आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि सबका सब कैश है, मेरा फंडिंग सब खत्म हो गया और मैंने डाल दिया मार्केट में। अच्छा आशीष, सैलरी हाइक का भी आया क्या? अच्छा, आशीष कहाँ पे आया? हाँ सर। सर ये आया है, एक सेकंड सर। ओके। अच्छा, एनीवन एल्स बता रहे हैं आज? हेलो, गुड ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक डाउट था, जैसे आप बोलते हो कि आप ऑटो सेक्टर पे, मारुति पे बुलिश हो, तो वैसे ही अपन रिटेल कंजम्पशन पे भी बुलिश है। तो जैसे हाँ, अभी तक कभी अपन ने ऐसे डीमार्ट के ऊपर बात नहीं करी, मतलब ऐसा।
अच्छा, डीमार्ट इज इनटू ग्रोसरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग इनटू प्रीमियम। अभी मैं एफएमसीजी पे बुलिश, मैं एचयूएल पे बुलिश नहीं हूँ। आई एम बुलिश ऑन द प्रोडक्ट्स दैट दे आर सेलिंग। डीमार्ट के पास ऐसा कौन सा प्रीमियम प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है? सर डीमार्ट का ऐसा प्रीमियम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे अभी अपन अनुपम ने आईकी की बात करी, तो जैसे डीमार्ट भी आईकी का ही मॉडल फॉलो कर रहा है। हाँ, तो डीमार्ट एक्सपेंशन कर रहा है। आया अभी न्यूज में इतने टाइम तुम पढ़ रहे हो न्यूज, आया एक भी बार डीमार्ट न्यूज में कि नहीं डीमार्ट ने आया, ऐसा किया है, डीमार्ट ने वैसा किया है? जैसे आया तो नहीं। एचयूएल का आया, एक्विजिशन हुआ है। रिटेल का आया, रिटेल में प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ग्रोथ हो रहा है। अरविंद का आज आया। टाटा कंज्यूमर्स का बीच में आया था कि दे आर ब्रिंगिंग प्रीमियम, सॉरी नेस्ले का प्रीमियम कॉफीज में आ रहे हैं। बेवरेजेस में आया था, किंग फिशर इज कमिंग अप विथ न्यू प्रीमियम बेवरेजेस। डीमार्ट का कुछ आया है? मैं नहीं बोल रहा हूँ खराब है। See, कोई कंपनी बड़ी है उसके बाद ऐसा नहीं होता कि उसको लेना ही चाहिए। जैसे वही आज अनुपम बोल रहे थे, सर आप तो 100% पे हो, हम 1% पे। हाँ, तो 100% हो गया ना ग्रोथ, अभी थोड़ी ग्रो होने वाला है। 100% इज फाइनल ग्रोथ। ग्रोथ वो कंपनी वो चीज देखने जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। वरना तो ऐसे होगा ना सर, मारुति है टॉप मार्केट लीडर है, ले लो। फार्मा कंपनी है, लोग तो दवाई खाने वाले तो सब फार्मा कंपनीज बाय करो, ऐसा नहीं होता ना। इनकी ग्रोथ आ कहाँ से रहा है? आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डीमार्ट। कुछ है ही नहीं उसमें अलग। क्या अलग करता है डीमार्ट? जब था तब था, 10 साल 5 साल पहले, तब लेना था डीमार्ट। अभी ग्रोथ कहाँ पे है उसमें? So growth lies only in new store expansion. न्यू स्टोर, न्यू देर इज नॉट इजी ना न्यू स्टोर एक्सपांशन। Yes, कंपटीशन भी because तो है it उसका। follows capital intensive model. कैपिटल इंटेंसिव Bec- है बिजनेस। Yes. क्या है, न्यू स्टोर एक्सपांशन करके भी ग्रोसरी बेच रहा है ना, वो थोड़ी कुछ कमा रहा है, ये तो कॉस्ट कटिंग ही है उसका। दैट इज मार्जिन विल नेवर एक्सपांड। तो जैसे डीमार्ट का एक कॉम्पिटिटर वो विशाल मेगा मार्ट, और एक एक स्मॉल वी मार्ट कैप भी है। कंपनी है वी टू रिटेल। वी टू रिटेल, वी मार्ट भी एक है, इज लिस्टेड। काफी सारे। एंड डीमार्ट का डेटा है क्या तुम्हारे पास? क्या बेचता है, कितना बेचता है, कौन से प्रोडक्ट बेचता है, कितना परसेंटेज है? बिना डेटा के तो बात ही नहीं करनी है। तो तुम कोई भी स्टॉक लो, मारुति भी लो, तो भी तुम पागल ही समझेगे तुमको। जिस कंपनी का डेटा नहीं है उस कंपनी के बाद तो बात ही नहीं करनी है, एज ऑफ नाउ। बाद में तुम करो, बाद में जब तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे। बिना डेटा के तो कोई बताओ ना, डीमार्ट तुम राघव बताओ, डीमार्ट डीमार्ट करते हो, बताओ कौन सा प्रोडक्ट बेचता है डीमार्ट सबसे ज्यादा? नॉर्मल डे टू बताओ। डे ग्रोसरीज बेचता है। नहीं, प्राइस बताओ, प्रोडक्ट बताओ, कॉम्पिटिटर बताओ। नॉर्मल डे टू डे क्या होता है? सोप्स भी बेचता है, चिप्स भी बेचता है। वो कितने परसेंट सोप्स होते हैं, कितने परसेंट चिप्स होते हैं, व्हाट इज द एवरेज प्राइस? तो इतना इंट्रिकेसीज में तो मैंने ये रिसर्च नहीं किया डीमार्ट के बारे नहीं, में। क्यों? मैं मारुति का बताऊँ, मैं रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मारुति का बताओ कौन से हाईएस्ट, कौन सा हाई वेरिएंट है, कितने की आती है प्राइस मारुति एक, कितना मॉडल्स बेचता है वो। इसमें क्या है? हाई डेटा क्या है, बेसिक डेटा है। तुम कंपनी की इक्विटी की बात करते हो, तुमको यही नहीं पता कि सर कंपनी करती क्या है। हाई लेवल डेटा थोड़ी हुआ, वो बेसिक डेटा हो गया। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है वही तुमको नहीं पता, तुम क्या बोलोगे कंपनी पे रिसर्च कर रहे हो? तो कल भी मुझे कोई लॉजिस्टिक के बारे में बोला था, मैं बोला मत करो, लॉजिस्टिक नहीं समझता है। करना है तो ठीक है, ओवरऑल दूर दूर से सब ठीक है। सर ऐसा है, पता होना चाहिए जनरल नॉलेज कि क्या चल रहा है लॉजिस्टिक सेक्टर में। फिर कोई डीपली पूछे, तुमको पता ही नहीं है कंपनी करती क्या है, तुमने कभी कंपनी देखा ही नहीं, कंपनी का डेटा ही नहीं आता तुम्हारे पास, तो फिर इट ऑफ नो यूज। हमने इतना डेटा क्यों डाला है ऑटो का? तुमने नहीं डाला होगा। ऑटो और आईटी का क्यों डाला है? पता होना चाहिए कि रेवेन्यू वहां कहाँ से रहा है इसका। गाइस, एनीवन एल्स कुछ बताना है आज? हाँ सर कर। बजाज बजाज ऑटो ने जो थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक ई ऑटो लॉन्च किया है, गोगो नाम से हाँ, है उनका। सो उनका बेसिकली थ्री वेरिएंट है, P5009, P5012 और P7012। तो ये ओके। जो है ना, सिंगल चार्ज में अराउंड 251 किलोमीटर तक का रेंज कवर करता है सर।
एंड ये देखेंगे तो मतलब ये फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आप देखेंगे तो एकदम कंफर्ट ज्यादा मिल रहा है इसमें यूजर्स को। एंड इसलिए ना सर बजाज ऑटो ने पैसेंजर के लिए अभी उन्होंने बुकिंग स्टार्ट कर दी है। लाइक आप देखेंगे तो जो भी डीलरशिप है इंडिया में, अक्रॉस ऑल हाँ द डीलरशिप उन्होंने बुकिंग्स वगैरह ओपन किया है इसके लिए। एंड सर इसकी मैं Q3 परफॉर्मेंस की बात करूं सर, तो थ्री व्हीलर अराउंड 1,25,000 यूनिट सेल किया है। उसमें से 17,000 तो इलेक्ट्रिक का ही है। सो बेसिकली आप देखेंगे तो मैक्सिमा करके आपको बता ही रहेगा सर, जो उनका हाँ ऑलरेडी है, तो वो वन हाँ। लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है, उसमें से 17,000 इलेक्ट्रिक उन्होंने सेल किया है। तो ईवी में, ई व्हीलर में जो उनका जो मार्केट शेयर जो था सर Q3 FY 24 में, वो अराउंड 13% था। वो अभी Q3 FY 25 की बात करें तो अराउंड 35% हो चुका है सर। तो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है सर बजाज ऑटो इसमें। एंड इलेक्ट्रिक थ्री थ्री व्हीलर जो है ना, एट अ कैगर ऑफ 30% ग्रो हो सकता है। लाइक पास्ट 3 इयर्स में ऑलरेडी हुआ है एंड एक्सपेक्टेड है ये कंटिन्यू रहेगा सर ट्रेंड। तो ये अभी तक कितने बजाज बेचे वो ऑटो लोग पे ने था। थ्री व्हीलर? अभी तक कितने बेचे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर? सर Q3 में उनका 1,25,000 यूनिट्स बेचा है उन्होंने। 1,25,000, अच्छा। यस, Q3 में। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक थ्री नहीं नहीं, व्हीलर। इलेक्ट्रिक 17,000 ही बेचा सर, इलेक्ट्रिक सेवनटीन अच्छा, थाउजेंड तो हाँ तुमने अभी 30% ग्रोथ बोला, वो इलेक्ट्रिक का बोला ना? हाँ हाँ, यस, है ना? इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ सर। इलेक्ट्रिक यस। क्या होता है ना? तो अच्छा। ये बजाज ऑटो ने इसका लॉन्च किया है, तो ये अच्छा है। एंड उसका जो कॉम्पिटिटर है शायद मेरे हिसाब से महिंद्रा है सर। महिंद्रा ट्रियो वगैरह भी है उसका, महिंद्रा का भी। तो अच्छा, ये उसका कॉम्पिटिटर हो सकता है सर। और ये एक्सपोर्ट की कुछ बात की रही है? बजाज इज मेजरली इनटू एक्सपोर्ट एज वेल, थ्री व्हीलर। यस, बट एक्सपोर्ट का कुछ आया नहीं है न्यूज में सर। मैं देखता हूँ एक बार उसके रिगार्डिंग ओके, कुछ और डेटा रहेगा तो। ठीक है ठीक है। हाँ, बट ये अच्छा न्यूज़ है ना, थ्री हाँ। व्हीलर एक्सपांडिंग। यस, सर और इसका जो टोटल थ्री व्हीलर, फीचर्स। हाँ हाँ बोले। सर, एक सेकंड अनुपम, हाँ। प्लीज हाँ कंटिन्यू गाड़ी। कंटिन्यू। यस, तो मतलब इसके मैं फीचर्स की बात करूँ ना सर, तो एक तो पावरफुल एलईडी लाइट्स इन्होंने दिया है। प्लस ऑटो हैजार्ड जो है सर, लाइक आपको भी पता है, अगर इमरजेंसी के टाइम पे अगर सडनली ब्रेक हुआ, मतलब ब्रेक हम लोगों ने हाँ किया, तो लाइट्स टर्न ऑन हो जाते हैं। तो वो एक फीचर हाँ। उन्होंने दिया है इसमें। प्लस थर्ड जो फीचर है वो है हिल होल्ड असिस्ट करके है, जिसमें क्या होता है, हम लोग स्लोप में रहते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है नीचे चली जाती है, तो वो नहीं होगा उसकी वजह से। तो ये उन्होंने फीचर्स उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया है। करेक्ट करेक्ट। सर तो ये इलेक्ट्रिक इसका। थ्री व्हीलर का आपने बताया था, उसमें थोड़ा सा डेटा मेरे पास है। जो इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर जो है सर, बेसिकली ई रिक्शा पैसेंजर और ई रिक्शा विद कार्ट गुड्स का है सर। दो हाँ, वैरायटी वैरायटी आती है सर थर्ड व्हीकल राइट में। है, हाँ। सर FADA से सर मैंने कल डेटा लिया था सर, वो कमर्शियल व्हीकल में देख रहा था। ट्रक का तो स्पेशली अलग से मिला नहीं सर मुझे, पर LCV MCV और HCV करके मिला था सर। और थ्री व्हीलर का में भी EV में सर दो सेगमेंट है, ई रिक्शा पैसेंजर और ई रिक्शा विद गुड्स, विद कार्ट एंड गुड्स। और इंटरनल कंबशन इंजन के भी तीन वो वेरिएंट है थ्री व्हीकल में। थ्री व्हीलर गुड्स का है, थ्री व्हीलर पैसेंजर है और थ्री व्हीलर पर्सनल है सर। है ना सर? पर्सनल तो क्या है? अगर थ्री व्हील, पता नहीं सर, उसमें लिखा हुआ था पर्सनल, मतलब खुद पर्सनल यूज के लिए कोई ले रहा हो सर उस हिसाब से। ओके तो उसमें ओके, सर हाँ। पर्सनल का तो सर नॉमिनल सर 20 80 80 50 इस तरह से बिक रहे हैं सर पर मंथ। वो तो सर नेग्लिजेबल है, उसको लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बेसिकली सर थर्ड थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिकल में सर बेसिकली इस महीने दोनों का पर्सनल और कार्ड को जोड़े हैं तो सर टोटल 45,000 सेल्स हुआ है सर Jan 25 में। और December 24 में 46,000 हुआ है सर। एक्चुअली सर डिक्रीज हो रहा है सर लास्ट 3 मंथ से लगातार 1,000 थ्री सेल्स व्हीलर का? इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर का। सो थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिकल का सर। अच्छा सर FADA करके एक वेबसाइट है सर, फाडा, उस वेबसाइट से हाँ, मैंने डेटा लिया है सर। हाँ सर। सर अच्छा इसका वन रीजन ये है कि बिकॉज वो जो सब्सिडीज है अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम, वो कैप्ड है अराउंड 80,000 व्हीकल्स का इन थ्री व्हीलर्स फॉर गुड्स का। तो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए ये हाँ। बिगेस्ट रीजन है कि बिकॉज विद इन 2 मंथ्स में ही वो सब्सिडी ब्रीच हो गया था सर, लिमिट। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव इट वुड बी द वन ऑफ द रीजन कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है थ्री व्हीलर्स ईवी सेल। ये आया भी था न्यूज में एक बार बीच में, थ्री व्हीलर की डिक्लाइनिंग। यस सर। सर मैं डेटा बट आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है।
But I think, Hemant, this was a temporary phase, because three-wheeler demand is increasing. मतलब what I've seen across, ठीक है, वहाँ फाड़ा, इसके बाद थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा ऑन द प्राइस. एज मुदित इज राइटली सेइंग कि 3 लाख की आती है, तो कौन है ऐसे लोग जो 3 लाख की ना रिक्शा ले रहे हैं? एंड प्रॉब्ली. नहीं सर सर, बट नाउ अक्टूबर ये और सब. इसमें ही नवंबर में था। बेसिकली दिवाली की वजह से सेल्स इंक्रीज हुआ था। बाकी हाँ. सितंबर से अगर वापस देखते हैं उल्टा, तो 48 45 इस तरह से ही जा रहा है सर। 48 47 इस तरह से ही डिक्रीज हो रहा है सर। बिकॉज तो अनुपम, जो पीएमई ड्राइव था वो भी 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हुआ था. ओके ओके ओके। यस. हाँ सर, सर व्हाट आई वाज अक्टूबर में सेइंग एकदम अबाउट सेल्स दिस। इंक्रीज किया है इसीलिए 49,000, और नवंबर में 50,000। फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है सर, 47 46 45 इस तरह से। मुझे क्या बोल रहे हो तुम? सर हाँ, दैट्स मैं ये बोल रहा था, ये जो करण ने जो बताया बजाज ऑटो का ई व्हीलर का। सर तो ये न्यूज़ मैंने भी पढ़ा था, तो इट्स अराउंड 3,25,000। सो जस्ट आई वांटेड टू आस्क करण कि कितने ऐसे ऑटो रिक्शा वाले होंगे, मतलब ओवरऑल इंडिया में, मुंबई की बात नहीं करता हूँ, तो 3,25,000 का ऑटो खरीदेंगे? क्योंकि मैंने मतलब ऑटो वाले से सुना है, दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड मोर देन 150, मतलब 1,50,000 ऑन देयर ऑटो। और ईवीज का इतना प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है वो है, तो ऑटो वाला तो ये मेरे को इग्नोर ही कर देगा इसको, सीधे सीधे वो पेट्रोल का ऑटो लेना ज्यादा प्रेफर करेगा। कॉस्ट बेनिफिट है ना, बट उसके चलता है तो. सर और एक और चीज सर इसमें मतलब टू कॉन्ट्ररी पॉइंट फॉर दिट, कि सर हम्म. ये लोग सर वैसे भी अपफ्रंट फीस पूरा का पूरा पैसा तो दे के लेते नहीं है, ईएमआई हाँ, पे फाइनेंस. लेते हैं सर। तो सर अगर कॉस्ट इकोनॉमिक्स देखे तो मतलब यू, तो क्या बोलते हैं, मेजरली तो इनका प्रॉफिट ईवी थ्री व्हीलर से ज्यादा आएगा। मतलब चलना अगर उनको उतना ही है तो सर, तो फिर वो ईएमआई देना भी उनको इजी पड़ेगा, बिकॉज मार्जिन सर अच्छा हो जाता है फिर। अच्छा हो जाएगा, हाँ, बस correct. नहीं बेनिफिट। तो सॉरी आशीष, मेरे को ये बोलना है कि जो ये ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रूरल में आने में बहुत टाइम लेगा, एंड आई नो दिस। मतलब मेरे पास डेटा तो नहीं है, बट आई कैन, मतलब जो भी अपने साथ इधर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इंफ्रा बहुत लेट आता है। डोंट यू थिंक कि मतलब ऑटो वाला स्टिल विल इग्नोर दिस ईवी का? नहीं नहीं, ये तो मुझे एक टाइम ले लेगा। दिस इज एन सर एक्शन स्टेज. इस पे कुछ या करना ही नहीं है. मतलब वो बोला ना, 17,000 ही बेचता है 3 लाख में से. सॉरी, 1.5 लाख में से, मतलब 10% ही है उसका ईवी. वो भी सिर्फ टू व्हीलर्स का, सॉरी, थ्री व्हीलर्स के का. बजाज टू व्हीलर भी बेचता है. अगर तुम ओवरऑल देखो तो इट्स हार्डली, 50 × 10, 5 तक का भी नहीं आता है सेल्स ईवी से. तो हम्म। नो पॉइंट ऑफ बैंक. ये सिर्फ क्या डेटा की वो वजह था, क्योंकि सोचने चलो लगे। और ग्रोथ आ रहा है. इट इज लाइक कि चलो रिक्शा के साथ साथ उसका और एक सेगमेंट ग्रो हो रहा है. सर दैट इज वही इट. लास्ट पॉइंट है क्वार्टर ना में जैसे 35% से ग्रो किया ईवी उसका। सर और सर कंटिन्यूअसली 4 क्वार्टर में 20% के ऊपर ही ग्रो दिखा रहा है ईवी सेगमेंट। नहीं, वो क्योंकि बजाज छोटा है ना, ऑटो। और द बेस इज हाँ। स्मॉल ना. बट सर मतलब अभी तुम. अभी बेट लेने जैसा है ना सर, ग्रोथ आने के बाद में जब वैल्यू डिफाइन हो जाएगा फिर सब हो जाएगा। फिर जैसे आपने सर अभी बोला कि डीमार्ट अभी लेके क्या मतलब है, 5 साल पहले लेते तो कुछ समझ भी आता। तो सर वही मतलब बात नहीं, हो पर उसमें. गया, बजाज मास अडॉप्शन। बट हाँ सर। बजाज का बजाज के वही पास तो वो बोला ना भी कि. एक एडवांटेज है सर कि वो इंटरनल कंबशन इंजन जो है ना उसमें 65% मार्केट लीडर है। तो वो बजाज का बोलना है कि हम कॉस्ट इफिशिएंट व्हीकल्स आगे बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हाँ. दिस इज अ न्यू वे दे आर कमिंग अप. तो ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट एक्सपांड कर रहा है. तो आइस तो रहेगा ही इंडिया में, मतलब वो सीएनजी वाले ऑटोस तो रहेंगे ही. ये जो कैसे पैसे वाले जो है वो लेते हैं सेम. पर एक्शन स्टेज पे काफी. और सिर्फ एक इस पे नहीं कर सकते ना कि अरे सौरभ की, अरे चलो एक वो प्रोडक्ट बनाया तो अभी बाय है. तो आता कितना है? 5 तक का तो आता है पूरे इसमें. तो वही तो नंबर्स हाँ। ट्रैक करने हैं तुमको कि अरे हर महीना कितना आ रहा है. ना अभी छोटे इसमें क्या होता है, स्मॉलर इसमें ग्रोथ इज नॉट इम्पोर्टेंट. क्योंकि अगर पता है तुमने 10,000 बेच रहे हो, नेक्स्ट ईयर 12,000 भी बेचा, तो भी वो 20% ग्रोथ हो गया. बेचा तो 2,000 ही ज्यादा है. तुम 20,000 बेच रहे हो, 20,000 पे उसने, है ना, और 10,000 भी बेचे, तो बोला सर 50% ग्रोथ हो गया. तो वो तो कम होगा आगे जाके. बेस लो यहाँ, तो यू हैव टू, वो हायर बेस पे तब जाएगा. फिर ग्रोथ कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है. बट अदर इसके लिए ट्रैक करना होता है कि क्या हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मंथली रेट आते हैं सबके. नेक्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है सेल्स. तो मुझे इतने बार बोला कि यार तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, तो सेल्स नहीं बढ़ेगा एक टाइम के बाद, इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चलो डेवलप हो रहा है, जैसे बोल रहे हैं टाटा पावर विल डू, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हाँ है सर, नेक्स्ट आई 1 ईयर सजेस्ट में. टाटा पावर ले लेते हैं अब हम लोग, क्योंकि अभी तो हाँ, टाटा पावर का कोई बात भी नहीं कर रहा है, बात न्यूज़पेपर भी में नहीं भी कर नहीं रहा है, कर रहा है, करेक्ट. एनालिस्ट लोग भी नहीं कर
So I have some money. I think I should buy Tata Power. हाँ, तो इसी ये मुझे ये आई आई हैव सम मनी नहीं, घर बेच के ले सकते हो क्या? इतना डेटा है तो बात करो। सर घर बेच आई के हैव कोई नहीं सम मनी लेगा तो सर। ओ तो फिर तुम सट्टा लगा रहे, आई आल्सो सम मनी, आई विल, मुझे लगता है इंडिया हारेगा न्यूजीलैंड के साथ। आई हैव सम मनी, सर घर बेच आई के विल कोई ट्राई, नहीं लेता है। आई विल ट्राई। तो सर ये सब आईआरएफसी का भी एक न्यूज आया था कि वो अभी रेलवे के अलावा दूसरे बिजनेसेस को भी लेंड करेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सर अल्ट्राटेक पे एक न्यूज था, अ, जो कल हाँ लाइक रिएक्शन था अल्ट्राटेक का जो इन्वेस्टमेंट पे एटीन हाँ हंड्रेड करोड़ का। तो उस पे दो तीन लाइक स्टॉक्स गिरे थे, पॉली कैब हो गया, कि इंडस्ट्री हो हाँ गया, केबल हो गया। तो 20-20% गिरे थे ये। तो एक न्यूज था सर, उसमें लिखा हुआ था कि जब लाइक पहले अगर देखा जाए तो लाइक भारती एयरटेल, आइडिया, ये सब मार्केट में थे टेलीकॉम। तो जब जियो हाँ एंटर किया बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ, तो मार्केट हाँ। पूरा डिस्टर्ब किया, लेकिन हम्म थोड़ा समय बाद उन्होंने फिर से रिकवरी दिखाई। लाइक भारती एयरटेल है हम्म। अभी अच्छा एक्विजिशन वगैरह चालू कर दिया है। करेक्ट। तो अभी पॉली के ये सब मार्केट लीडर्स हैं इस चीज में। अल्ट्राटेक भले आ रहा है, लेकिन अभी हम्म। ये लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा कि कौन मतलब अच्छा कर सकता है, वो अच्छा एक परफेक्ट। आर्टिकल। हाँ अल्ट्राटेक का इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है ना वैसे भी। हाँ, वही 6 से मतलब 7% ही वो मार्केट कैप्चर कर पाएगा ओवर ऐसे बोल रहे ओवर हैं। रिएक्शन था सर, लाइक हाँ। सेलिंग। करेक्ट। हाँ, तो ये वही तो, अभी क्या कहना क्या चाहते हो उससे? आगे क्या है, कंक्लूजन क्या है अंजल तुम्हारा? नहीं नहीं सर, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस एक आर्टिकल था वो मैं डिस्कस कर रहा Acquired। हूँ। हाँ। हाँ, वो लोग ने एक्वायर किया केसरम इंडस्ट्रीज को। यस। अल्ट्राटेक हैज एक्वायर्ड केसरम इंडस्ट्रीज, तो हाँ एक वही नेगेटिव सेंटिमेंट्स किया अल्ट्राटेक ने किया है, तो अभी ब्रांड हो गया अल्ट्राटेक, बड़ा प्लेयर हो गया उसमें। एंड ये वायर्स एंड केबल्स के ना बहुत वेफर थिन मार्जिन होते हैं, 2 और 3 टक्के पे चलते हैं लोग। तो आई पर्सनली नेवर लाइक दिस कंपनीज। 3-3 टक्का मार्जिन पे चलते हैं वो, लिमिट मार्जिन पे 3 टक्का। मतलब वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री है, तो फिर चाहे वॉल्यूम बेस्ड वॉल्यूम गेम ही है पूरा। वो सर देखा था मैंने ये अडानी, सर इंडस्ट्री। अडानी का ही ये है ना, क्योंकि तो सर सर उनका रिवर्स इसमें काम आएगा, मतलब उसके इंफ्रा में ही यूज करने के लिए उसको हाँ, यूज करेगा तो वही है, सबके इसके लिए, लिए पूरा लिया है इसने, एक्सेस वही हो उसका क्या जाएगा। है। वो अल्ट्राटेक ने इट हैज डन अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ एमएनए, ही हैज डन अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब यस लेट्स यस। से वो एयरपोर्ट बना रहा है एग्जांपल, तो एयरपोर्ट में वायर्स लग रहा है, तो अभी बोले हम ही दे रहे हैं तुमको वायर, जैसा है बिल्डिंग बना रहा है कोई, तो बिल्डिंग बिल्डिंग तो बनाता नहीं है वो, बट एग्जांपल बना रहा है, तो बोले हम ही वायर दे देंगे। सर है तो ना वो क्या है, अडानी रियल्टी है मार्केट ना सर? का चला गया। क्या हुआ? सर अडानी रियल्टी है ना सर? सर बहुत हाँ, तेजी अदानी से रियल्टी है, बढ़ रहा है। हाँ। यस। तो यस। वो उनका मार्केट चला गया पॉलीकैब और ये सब का, तो इसके लिए उसके स्टॉक्स गिर रहे हैं। हाँ इतना सर। मार्केट तो चला गया उनका, भूल जाओ कि उनको इतना बड़ा मार्केट कब मिलेगा, ऐसा है। तो उल्टा भी तुमको तो केसरम इंडस्ट्रीज देखना चाहिए, क्योंकि पता है इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, मैं कल ही देख रहा था, आई वाज टीचिंग वन वन ऑफ द क्लास। इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी केसरम। सर एक्चुअली केसोराम इज अ सीमेंट इंडस्ट्री एंड उसका क्या है, एक्चुअली साउथ में काफी प्रेजेंस है एंड अल्ट्राटेक हैज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन वेस्ट एज वेल एज आपका सेंट्रल रीजन एंड नॉर्थ। सो जस्ट टू एक्सपेंड देयर इन साउथर्न हाँ रीजन दे हैव एक्वायर्ड and both Adani as well as this Ultratech has been aggressive in acquiring because in 2020 in this FY also they have acquired Star Cement में 7.7% का minority हाँ stake and Star Cement just to give perspective Star Cement and this Dalmia industry have a strong presence in eastern region and these traditional big players are feeling very pressure or not able to set up their manufacturing facility in this eastern region because of this tribal issues and all these issues. So they are into aggressive acquisitions and this has been highlighted by Ultratech in their conference call meeting as well, sir. अच्छा, So सॉरी आई फॉरगॉट, Kesor, हेमंत इज अ सीमेंट yes, sir. एनालिस्ट। आई फॉरगॉट। So, yes, sir, yes, sir. ओके, So, हाँ तो क्या? yes. तो इसलिए क्या था कि जो अभी क्या है आप अभी देखोगे 9 मंथ्स के अंडर आपका ईस्टर्न रीजन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट विद इन दिस नॉर्थ वेस्ट साउथ एंड सेंट्रल मार्केट एंड इवन क्यों इन ऐसा? दिस सर इन क्यू देर वॉज अ बिग पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जस्ट टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम नॉर्थन स्टेट सर इफ यू सी सर देर वॉज अ मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट बिकॉज अभी क्या है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अभी काफी अंडर डेवलप्ड है रोड्स भी काफी डिफिकल्ट एंड माउंटेन्स वाला एरिया है एंड काफी
इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है उन सीट्स में। एंड इफ यू सी, अभी 2 दिन पहले क्या है, असम में इन्वेस्टर समिट था, उसमें भी नरेंद्र पीएम भी गए थे, उसमें भी उन्होंने ये री एम्फेसिस करा था कि they were planning to set up separate fund for this north eastern states development, sir. ओके ओके। And yes sir, साइड बाय साइड इवन रोड एज वेल एज रियल एस्टेट भी काफी लिमिटेड है इन सीट्स में, स्पेशली असम में कंपेयर टू अदर सीट्स। तो आई थिंक वो अभी हाँ, साउथ में भी इंफ्रा द गवर्नमेंट हैज आंध्रा गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ बिग प्रोजेक्ट कितना, तो उसमें भी यस सर। अल्ट्राटेक है ना, उसमें भी है ना आई गेस। सो अल्ट्राटेक को बेनिफिट होगा केसोराम से। केसोराम हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन तेलंगाना, एपी एज वेल एज आपका तमिलनाडु सर। हाँ दैट्स व्हाट हाँ लगा ही एंड मुझे। यस सर, दे हैव 10.75 million ton कैपेसिटी। ओह ओके, तो केसर में Yes, साउथ वन है, पूरा साउथ yes, बेस्ड sir. है क्या? South based company. Yes, it is a loss making. And also, just to add on this only, Adani has also, submitted a bid for JP Cement. So it is also a loss making unit, sir. जीपी Adani सीमेंट, अच्छा। Cements. Yeah, JP Cement. ओके ओके। Yes. ना सर केसर में आई वाज। साउथ में एक और कंपनी है सागर सीमेंट करके। अच्छा, नहीं, इसको पता होगा आई थिंक। हेमंत एनीथिंग? यस हेमंत। सर। सो सागर सीमेंट्स अभी क्या है सर, ये कंपनीज अभी एक्सपेंड कर रहे हैं साउथ में, बट उन्होंने बोला स्पेसिफिकली इफ दे प्लान टू सेटअप न्यू प्लांट, वो कम से कम 2 to 3 years लग जाएगा सर नया प्लांट सेटअप करने में, और मतलब कुछ लैंड का भी परमिशन लेने में। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करेंगे, बिकॉज 2 to 3 years में साइकिल डाउन टर्न कर जाएगा। आप देखोगे करेक्ट अभी हाँ। रियल एस्टेट में धीरे धीरे डिमांड कम वीक होना हो गया। आप यस्टरडे ही रिपोर्ट था सर रियल एस्टेट में कि जो जो दिल्ली एनसीआर रीजन है, जो कि हाईएस्ट ग्रोथ दे रहा था गोदरेज हाँ प्रॉपर्टीज को, इवन डीएलएफ का भी आप देखोगे, उनका भी जो न्यू प्रोजेक्ट रेशियो वो डिक्लाइन कर गया दिल्ली एनसीआर में, बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। हो गया करेक्ट। एंड पीपल आर रेफ्रेन फ्रॉम बाइंग, बिकॉज एक तो रेपो रेट आपके कट हो गया, तो पीपल थोड़ा डिले कर रहे हैं बाइंग में, क्योंकि थोड़ा उनको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा लोन पे। एंड हम्म क्योंकि बैंक्स भी अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट लोन्स पे अभी इमीडिएटली कट नहीं करे, बिकॉज डिपॉजिट रेट्स आर स्टिल हायर, बिकॉज डिपॉजिट एंड आपका लैग कर रहा है ग्रोथ। लैक तो कर रहा है, उस डिपॉजिट रीजन में। डिपॉजिट इज लैकिंग, सॉरी द यस सर। आशा रेट सो डिक्लाइन। as a way of diversification, they are saying that eastern markets are the most under penetrated market, and players भी बहुत लिमिटेड है वहां पे। एक तो स्टार सीमेंट्स है और आपका डालमिया सीमेंट्स, मोर देन 60% मार्केट शेयर सिर्फ इन दोनों के पास है सर। इधर ये बोलता है यहाँ पे इसके दो सीमेंट प्लांट्स भी है, केसरम के। कंपनी हैज टू यस सर। सीमेंट प्लांट, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यस ट्रैक सर। किया गया है कंपनी तुमने? सर टोटल इन दोनों प्लांट्स को मिला के 10.75 का मिलियन टन का कैपेसिटी है पर एनम उनका। दिस इज अ वायर मेकिंग कंपनी ना केसरम तो? वायर इनके पास में है ना? केशोराम, नो, केशोराम सीमेंट सर। सॉरी, केसरम। सीमेंट्स। तो ये कौन सा है? जो एक्वेशन यही था ना वो? नहीं सर, केशोराम सीमेंट्स का एक्विजिशन है सर। तो आप वो उनका लिस्टेड नहीं है इन्वेस्टर ना? प्रेजेंटेशन देखोगे ना अल्ट्राटेक का, उसमें भी है। हाँ हाँ। तो ये सीमेंट ही है ना, दिस इज केसरम इंडस्ट्री सीमेंट ही दिखा रहा है ना ये? 74% है सीमेंट। यस सर, यस सर। आई एम नॉट श्योर, मतलब कौन, यही कंपनी है या दूसरी कंपनी है? नहीं यही है सर, इसमें नीचे देखोगे आप 10.75 मिलियन टन का आपको भी मिलेगा हाँ, इसमें तो लिखा है ना, यही हाँ टेन कंपनी पॉइंट है, कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बट फिर वायर्स एंड केबल्स का क्या है इसमें? 94% सीमेंट। सर उसमें भी है, वायर्स एंड केबल्स का भी शेयर है, बट वो कह रहे थे कि बहुत लिमिटेड है अभी उनका स्टेक, तो वो भी एडवांटेज होगा इनको वायर्स में भी। बट प्रीडोमिनेटली उन्होंने सीमेंट्स के लिए लिया है सर अभी तो। तो सर फिर वायर्स बाकी। एंड केबल्स का तो सर जो वायर्स कैपेक्स में है वो वो कैपेक्स अलग करके नया, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हाँ सर नया फैक्ट्री डाल रहे हैं गुजरात में। सर वो तो ग्रीन फील्ड ग्रीनफील्ड फैसिलिटी। फैसिलिटी बना रहे हैं सर नेक्स्ट 2 to 3 करेक्ट ईयर्स। करेक्ट, दे आर कमिंग आउट टू विद थाउजेंड 1800 ट्वेंटी सिक्स करोड़ दे के आर पास स्पेंडिंग में ना वो फॉर। कमीशन होगा भाई। यस सर कैपेक्स। यस सर। कैपेक्स कर रहे हैं विद 1800 करोड़ ऑफ कैपेक्स। यस सर। सर दैट वाज द इसी मेजर रीजन है ना? दैट वाज द मेजर रीजन, ये जो बोल रहा है ना वो पॉलीकैब और हैवेल्स,
सब नीचे हाँ थे सर। 20-20%, वो इसके रीजन में गए थे कि दे आर सेइंग कि हम के वायर्स एंड केबल्स में भी जाएंगे। यस सर इसीलिए कल मतलब मैंने वो थोड़ा छोटा सा आर्टिकल डाला था सर, 1800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने केपेक्स का बोला है। और अगर इनका जो वैल्यू डिटोरिएशन हुआ कल 20-20% पे, इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 50,000 करोड़। 20-20% जो सारे कंपनीज गिरे हैं सर, अल्ट्राटेक से रिलेटेड मार्केट में। एक हाँ और सर। न्यूज है। एक्चुअली क्या है, अल्ट्राटेक हैज excluding China, by this FY25, that this would be the world's largest company in terms of sales volume, sir. ओके। Yes, sir. Excluding Chinese companies, sir. हाँ, यू आर फॉलोइंग इट। सीमेंट सेक्टर इज डिफिकल्ट है गाइस, मतलब वो हेमंत फॉलो कर रहा है इसके लिए बात कर रहा है, बिकॉज ही इज अ एनालिस्ट एट एचडीएफसी नाउ, दैट इज व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट सीमेंट, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, डोंट गेट इट कि क्या चल रहा है सीमेंट में। ओके, ओके गाइस, विल स्टॉप हियर। सर, मेरे पास एक छोटा सा न्यूज था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, अबाउट ट्रैक्टर का। हम अभी कल ही बात कर रहे थे सर। हाँ। So the Mahindra and Mahindra has, decided to done a greenfield capex in tractor manufacturing facility in Brazil. So they are planning to set up a new plant in Brazil. The plan cost would be out around 3,500 crores, sir. And this facility, newly manufactured facility, will be operational within 18 months. So just to give some perspective, this USA is the biggest market for Mahindra and Mahindra after India, sir, in terms of market size if they see. And the M&M has currently two plants in USA. Both are assembly plants, sir. But the company has also said if Trump, levies tariffs on India if or Brazil, then they are also planning to do locally manufacturing those tractors in these US facilities. They ओके, will be planning to do this, sir. एक्सपांडिंग इनटू डिफरेंट मार्केट्स। Mm, Sir, they are already in this market, sir. ऑलरेडी, हाँ, बट ब्राजील में क्यों है? दे S- एक्सपेक्ट। सर, ब्राजील में यू एक्चुअली लैंड थोड़ा चीपर है कंपेयर टू, एंड यूएस के भी क्लोज है। एंड इफ यू सी साउथ अमेरिकन ज्योग्राफी में कंपनी ऑपरेट्स इन 11 कंट्रीज, सर। अच्छा, यस दे सर। मेक ट्रैक्टर्स ओवर देयर? ट्रैक्टर्स, यस सर, solely for ब्राजील? tractor. नहीं, नहीं, बट महिंद्रा इज ऑलरेडी मेकिंग ट्रैक्टर्स। यस सर। They have assembly plant in USA, sir, two assembly plants. अच्छा, ओके। Yes, sir. So बट व्हाट? they, completely import from India SKD and they assemble there and then, import. And they have smaller plant in Brazil as well, sir, currently. और उनका कुछ है क्या नंबर? आई थिंक आई हैव नेवर गॉट द सर नंबर्स ऑफ। सर नंबर्स नहीं दिए एक्चुअली उन्होंने। हाँ, वही इन्वेस्टर मेरे को ही पता। प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने ये हाईलाइट करा है कि यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट आफ्टर इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्टर फॉर M&M। बट सर तो उन्होंने यही ट्रैक्टर इसमें डेटा बोला है क्या? सर, लेकिन इट्स सेड कि एमएनएम के लिए वॉल्यूम्स में सर ये एक्सपोर्ट से सर 4% ही बिजनेस आता है। मतलब जो टोटल एक्सपोर्ट है ट्रैक्टर का, उसमें से सर 4% ही कर पाता है एमएनएम। But सो if you see in 9 months, the growth in export has outpaced the domestic growth. The export is growth is around 29% यस compared to वही। 10%. अरे नहीं, ग्रोथ तो हो रहा है, एक्सपोर्ट इज ग्रोइंग, भले वो स्मॉल बेस तो स्मॉल बेस, बट सबका एक्सपोर्ट ग्रो हो रहा है, मतलब ऑल ऑटो कंपनीज आर नाउ एक्सपोर्टिंग। And sir, if they are set upping a plant, even 100 units of additional sale would there increase their ASP, sir. करेक्ट, And करेक्ट। tractor business is a profitable business among M&M business. So they have EBITDA around 18 to 19%, while in automobile SUVs they have a 9 to 11% EBITDA. 9%, हाँ, करेक्ट। So more export will going to boost this EBITDA going forward. Yes, yes. Now that is the export is growing, and they are every auto company is trying to export now. And okay, Mahindra is, every positive is about Mahindra. Ruler is growing, tractors are growing, electric vehicles is growing. Our export is growing now. It's Sir, starting.
all their segment. Everywhere Mahindra and Mahindra is there only. Everything is in green. Even the industry Yes, is doing the same thing, not about only the company. yes, sir. Except Tata, everyone is doing good, sir. टाटा अभी 1100 के अराउंड था सर टाटा पीक से अगस्त में, एंड विद इन 6 मंथ्स वो 650 पे पहुंच गया सर। 30 हो गया आज तो, यस सर। आधा हो गया। टाटा मोटर्स का तो है ही, वो हिस्ट्री है। यस Okay, guys. Okay. See you tomorrow in the class. Tomorrow we'll start with financial modeling. मतलब we'll start with basic, and then we'll slowly go on with the numbers. Okay. यस सर। Okay, guys. सर फोर Okay. व्हीलर सर फोर थैंक यू व्हीलर सर। के डेटा नहीं मिल रहा उतना अच्छे से। इसका लाइक जो मॉडल वाइज जो डेटा है ना कंपनीज का, हाँ ऑटो पीस जो दिया है अपने, तो उसमें 6 मंथ का मिल रहा है स्टार्टिंग के, फिर उसके बाद बहुत कम मिल रहा है, लाइक 1-2 मंथ का आगे पीछे ऐसा मिल रहा है, वो डेटा अच्छे से ये अच्छा, नहीं। फिर मैं बताता हूँ कैसे ढूंढना है सर वो। सर ट्रक हाँ सर सर, ट्रैक्टर और सेम ट्रक गोस का नहीं फॉर। मिल रहा है सर। नहीं, ट्रैक्टर और ट्रक का नहीं मिलता है हाँ सर वो बाकी प्रेस। का कंपनी का तो मिल गया सर, सारा मिल गया हाँ लगभग। हाँ, प्रेस रिलीज में वो सिर्फ उतना ही मिलता है जो ट्रैक्टर, और इसका प्रेस रिलीज में पर जो सर आता है ना। महिंद्रा में ट्रक्स और ट्रैक्टर से सर, उसको कंपैरिजन कैसे करेंगे सर फोर व्हील से सर? उसमें मैंने ऐड ऑन कर दिया था सर। क्या क्या महिंद्रा में? सर महिंद्रा में ट्रैक्टर्स और ट्रक्स भी, ट्रैक्टर्स है ना सर फार्म एंड हाँ इक्विपमेंट में, ट्रैक्टर, हाँ और क्या हाँ। कहते हैं एलसीवी और एमसीवी है सर, उनका भी मैंने बना दिया सर, पर उसका जैसे मॉडल वाइज कोई डेटा नहीं मिला सर, बोलेरो का नहीं उसका मॉडल मिला। वाइज नहीं मिलता है, उसका सिर्फ उतना ही कि एमएच, तो उसमें कैसा मिलता है, दो होता है, एमएचसीवी एक आता है, मीडियम एंड हाई हेवी व्हीकल, और दूसरा आता है एलसीवी, हाँ सर स्मॉल एलसीवी कमर्शियल व्हीकल। उसमें। हाँ हाँ सर 2 टन, 2 से 3.5 टन इस तरह से, मोर देन हाँ, ऐसे साढ़े कर। तीन टन एमएचसीवी सर, इस तरह से लिखा हुआ है। करेक्ट। और ये तुम्हारा अशोक लेलैंड का भी वैसे डेटा आता है, और आइसर का भी वैसे डेटा आता है, तो वो तीन यस हमको सर। कंपेयर करने हैं, ऐसा है। और सर, टाटा टाटा मोटर्स भी आया उसमें, टाटा का विषय। टाटा का भी आया। तो सर और इनका अच्छा सर कंसोलिडेटेड वॉल्यूम ले लें बस, ज्यादा कुछ नहीं करें सर इसमें, इसमें। ट्रक एलसीवी और हाँ एमएससीवी में सर। एलसीवी में, हाँ मतलब वही तो तीन बोला ना, तीन अलग अलग आएंगे, उतने ही आएंगे, तुमको डेटा उतना ही मिलेगा, क्योंकि उसका मॉडल क्या करना है पता भी है अपने को, क्या कितने ट्रक के मॉडल आते हैं। ओके सर। ये थोड़ी ऐसा कि सनरूफ है तो अच्छा है, नहीं है तो खराब है। वो ट्रक्स का वो वेट्स के हिसाब से होता है, उसका मॉडल वाइज डेटा बहुत डिफिकल्ट है मिलना। तो उसमें वही है कि एलसीवी बेच रहा है या एमएचसीवी बेच रहा है, ऐसा। सर आयशर का किधर से मिलेगा सर? आयशर का नहीं मिला। आइसर का भी था ना उधर प्रेस रिलीज में, आइसर का प्रेस रिलीज में था ना। रॉयल एनफील्ड का देखोगे तो उसमें दिखेगा नहीं वो। नहीं, आइसर का भी आता है प्रेस रिलीज में, बताओ ना सर तुमको। सेपरेटली आएगा आइशर का, आइशर हाँ आइसर का सेपरेटली आता है। वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल नाम से सेपरेट प्रेस रिलीज आएगा, और रॉयल एनफील्ड का सेपरेट आता है। या ओके। तुम देखोगे ना अनुपम, यहाँ पे दो आते हैं, 1 तारीख को ना दो उनके प्रेस रिलीज आते हैं। हाँ, ये रहा, ये बस देखो दो आते हैं हमेशा। तो एक में उसका, ये रॉयल एनफील्ड का है, दूसरा जो प्रेस रिलीज है मंथली अपडेट्स है, उसमें इसका ये रहा एलएचसीवी का, ठीक है। इसका बस भी है, ये एलएमडी में कहते बस, ये रहा ट्रक्स है, 3.5 to 8 टन, ये एचडी है, एलएमडी है, ये है। और सर सर मैंने जो मेरे को ना डेटा लिया था एमएनएम का सर डाउट एफ। था। क्या बोल रहा हूँ? सर मेरे को एमएनएम का डाउट था, उसका मतलब ये ऐसा टेबल फॉर्मेट में नहीं है। इनका तो प्रेजेंटेशन में आता है ना उसके। प्रेजेंटेशन, अच्छा जो क्वार्टरली प्रेजेंटेशन रहता है वो सर। हाँ उसमें आता है, उसमें आता है उसका। अच्छा सर, नहीं एक बार दिखा देंगे तो लाइक क्लियर हो जाएगा डाउट। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ये अपडेट्स आता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आता है जो भी डेटा आता है ना, किसी सिर्फ सर ऑटो नहीं उसमें कंपनीज को क्योंकि ही मंथली। सीएम, नहीं सर, नहीं, मंथली डेटा में भी आता है बाइफरकेशन। वो सर उसमें सीएम कैटेगरी करके आ रहा था तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, बाकी सबका मैंने ऐसा देखा नहीं। ये रहा है तो, ये रहा एलसीवी। ठीक है एलसी। नहीं उस एक एक दूसरे टाइप का भी देते हैं वो लोग, सीएम कैटेगरी का, तो उसमें नहीं हाँ, वो थार नहीं खाता है, रॉक्स वो ऐसा। प्रोडक्शन डेटा है, प्रोडक्शन डेटा है वो। नहीं तो सर उसमें वो नहीं है। सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों था।
सेल्स डायरेक्टर कौन सा है? यही था ना, ये ऐसे ही आता है सब महिंद्रा ये का। नहीं, एक सीएम कैटेगरी करके एक एक प्रेजेंटेशन और देखा था सर मैंने। सर वो तो वो पहले मत लेना देते थे ये। सर, वो मॉडल वाइज देते थे वो पहले। अच्छा। बाद में उन्होंने अच्छा, डिसकंटिन्यू कर दिया था बीच में, वो देते थे सर, मैंने भी चेक करा था वो वाला। अभी तो यही ओके, है सो सिर्फ सर ये यूटिलिटी वाला व्हीकल्स। करेंगे। हाँ हाँ। ओके ओके सर, इसका यस। डेटा इसका तुमको मॉडल वाइज तो नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी का मॉडल वाइज मिलेगा। सर मंथली किस में मिलेगा? मंथली जो आपने वेबसाइट दी है उसमें मिलेगा ना, उस पे मिलेगा क्या था हाँ। वो? ऑटो हाँ। पंडिट्स, ऑटो सो पंडिट्स। हाँ, यस यस, तो मंथली उसमें मिल जाएगा। क्वार्टरली तो हम लोग प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, प्रेस रिलीज भी है, राइट? ये तीन नहीं, सोर्स है मंथली ना? मिला तो, मंथली मिला तो ऐड करोगे तो हम्म। क्वार्टरली आ ही जाएगा ना। हाँ, नहीं, यस प्रेस यस यस रिलीज भी सर। मंथली रिलीज होता है, प्रेस रिलीज भी मंथली होता अच्छा। है। तो ओके बस ओके। उसमें मॉडल वाइज नहीं मिलता, ऑटो पंडिट्स में मॉडल, अभी इसने देखा ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ। यूटिलिटी व्हीकल्स बेचा है 50,000। तो ऑटो पंडिट्स में ऐसा कि 50,000 कौन से बेचे हैं, कितना XUV 500 बेचा, 700 बेचा, स्कॉर्पियो बेचा, वो है। अच्छा, मॉडल इसमें सिर्फ वाइज इतना दिया ही है आता है। पूरा डेटा, हाँ, हाँ समझा। मैं सिर्फ टोटल देता है। दोनों डेटा चाहिए होता है, क्योंकि जब अभी आएगा, जब फर्स्ट को डेटा आएगा, कल ही आएगा अभी वापस। तो कल ही जब हाँ। डेटा आएगा, तो डेटा में हमको यही नंबर आएगा, तभी मॉडल वाइज नहीं आता है, मॉडल वाइज 15 दिन बाद आता है। तो इसके लिए ये अच्छा, भी नंबर्स ओके। हमको चाहिए होते हैं, ऐसा कंपेयर ऑल करने राइट का, सर। ग्रोथ हुआ है मंथली नहीं हुआ मैंने है। वो पंच किया है, वो मैं अपलोड कर दूंगा एक्सेल फाइल पे। हाँ श्योर। ओके गाइस, ओके चलो, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, थैंक यू बाय, सर। वेलकम। थैंक यू सर।